आज मैं वाराणसी, जिसे काशी कहा जाता है, वहाँ की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। यह कथा द्वापर युग की है। द्वापर युग मतलब जो श्री कृष्ण जी का युग था, उस समय का था जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कथा किस प्रकार है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध का राजा जरासंध ये बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर थे। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के जो राजा थे उसके प्रति मित्रता का भाव रखते थे। अगर शत्रुता का रखते तो क्या होता। जरासंध की अस्थि और प्रस्थि नामक दो बेटियां थी। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस अर्थात अपने मामा का वध कर दिया। दामाद की मृत्यु की खबर जब जरासंध ने सुना तो बहुत ही क्रोधित हो उठे। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण है पराजित कर देते और जीवित छोड़ देते थे। एक बार उसने कलिंगराज, पौंड्रक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, लेकिन पौंड्रक और काशीराज भगवान के हाथों मारे गए। काशीराज के बाद उसका पुत्र काशीराज बना और श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। यह श्री कृष्ण की शक्ति जानता था, इसलिए उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव जी ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या बनाई और उसे देते हुए बोले, तुम इसे जिस दिशा से जाने का आदेश दोगे, यह उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव हैं वो अंतर्ध्यान हो गए। इधर दुष्ट कालयवन का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरावासी को लेकर द्वारका आ गए थे। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारका की ओर भेजा। काशीराज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भक्त हैं, इसलिए द्वारका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ अहित नहीं कर पाई। उल्टे श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देखकर कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागने लगी। सुदर्शन चक्र है वो उसका पीछा करने लगा। काशी पहुंचकर सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी को भस्म कर दिया। कालांतर में वारा और असी नाम दो नदियों के मध्य में यह नगर फिर से बसाया गया। वारा और असी नदियों के मध्य बसे होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ गया। इस प्रकार काशी का वाराणसी के नाम से फिर से पुनर्जन्म हुआ।